हेलो, नमस्ते आप सभी लोगों को। और आज जो है स्पेशली ये जो मेरा सामने प्लांट है जिसको कहते हैं द नेवर नेवर प्लांट या फिर टेक्निकली टिनैंथी, गोल्डन मोज़ैक, प्रेयर प्लांट। खैर मुझे इसका नाम ही खोजने में इतना टाइम लग गया। और यूजुअली होता है कि कोई पौधे हमारे पास होते हैं जिनकी हमको कोई नॉलेज नहीं होती। वह उन्हीं पौधों में से एक मेरा ये प्लांट है जो मुझे अच्छा लगा और मैं ले आई। और वैसे तो मेरा प्लान था कि इसको मैं पूरी ठंडी भर उसके नॉर्मल गमले में ही छोड़ दूँगी, उसके बाद रिपोर्टिंग करूँगी। लेकिन जस्ट मैंने सोचा कि एक बार देख लेते हैं, चेंज करके ही देख लेते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी अच्छी हो रही थी, मौसम ठीक था, एटलीस्ट उस समय तक तो ठीक था। तो मैंने इनका गमला चेक किया और एक्चुअली में इसमें सिर्फ़ कोकोपीट था, पूरे पौधे में सिर्फ़ कोकोपीट है। इसके अलावा मुझे लगता है एनपीके था, जो कि मुझे दोनों ही कॉम्बिनेशन अभी तो उतनी अवेयर नहीं हूँ मैं उनको लेके, तो मैंने तो इन्हें रिपोर्ट करना ही फ़िलहाल सही समझा है। और इसके लिए जो मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ और ये सब अपनी अंडरस्टैंडिंग से किया है मैंने, लेकिन देखते हैं क्या ही होता है। तो मैंने मिट्टी ली है नॉर्मल और उसके साथ मैंने लिया है कोकोपीट अगेन, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। एज़ आई सेड मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, क्योंकि ये ऑप्शनल है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, नहीं होगा या नहीं होता है या नहीं था तो ऑब्वियसली कोई मतलब नहीं था, नहीं था तो नहीं था। और रेत जो है इसको मैं प्रेफ़र करती हूँ यूज़ करना और सजेस्ट भी करती हूँ कि करना चाहिए, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर पानी रुकने से बचाता है। और ज़्यादातर पौधे जो हैं पानी मिट्टी के अंदर रुकी रह जाती है, उसी के चलते गल के ख़त्म हो जाते हैं। तो आई थिंक सो रेत बहुत सही चीज़ है। कोई और चीज़ भी हो सकती है, लेकिन देखा जाए तो सस्ते में और इजीली अवेलेबल तो रेत ही है, तो मुझे तो यही ठीक लगती है। एनीवेज़ इतने के बाद फिर मैं यूज़ करती हूँ, खैर मैं फिर से रेत ही यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ा और मैंने इसके अंदर कोकोपीट मिला दिया है मिट्टी के अंदर, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी पानी नहीं दूंगी। एंड इसके बाद गोबर की खाद, देन अगेन इसमें भी कोई भी खाद यूज़ हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक खाद, वो भी मैंने ज़्यादा नहीं लिया है। और इसके साथ मैं ले रही हूँ यहाँ पे हल्दी पाउडर, ताकि ये एक अच्छा फंगीसाइड का काम करे इस केस में। और फिर इनको मिक्सिंग 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 अच्छे से मिक्सिंग, या तो ये है मेरी स्टैंडर्ड मिट्टी तैयार। यूजुअली मैं ऐसी मिट्टी तैयार करती हूँ माइनस हल्दी पाउडर। इस प्लांट के लिए मैंने ले लिया है क्योंकि वो जो एनपीके के बॉल्स हैं, मैं एकदम से श्योर नहीं हूँ कि वो हो सकता है किसी इंसेक्ट के एग्स भी हो, मतलब आई डोंट नो, मैंने वो कभी यूज़ नहीं किया है तो मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए मैं फॉर सेफ्टी पर्पस यूज़ कर ले रही हूँ। तो ये जो प्लांट है, एज ए सेड मुझे इसकी कोई नॉलेज नहीं थी, तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है, वो भी बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। तो ये भी काइंड ऑफ एक एक्सपेरिमेंट ही है। और वैसे मुझे इतना तो पता है कि ये प्लांट इतना इजी टू ग्रो नहीं है, इतना ऐसा नहीं है कि आप बहुत इजीली लगा लोगे और बहुत इजीली ग्रो कर जाएगा। तो मेरे लिए भी ट्रायल वाला पीरियड ही होने वाला है, ट्रायल एंड टेस्टिंग का, तो वील सी। लेकिन मुझे इतना था कि भाई मिट्टी ऐसी हो जिसमें पानी नहीं रुकेगा, तो आई थिंक सो वो मिट्टी ठीक होगी, चाहे कोई भी प्लांट हो। तो देखते हैं। ये देखिए इनकी रूट बॉल तो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी है। मैं काट के निकाल सकती थी, लेकिन ऑलरेडी ठंडी का समय चल रहा है, डोरमेंसी पीरियड होता है कई प्लांट्स के लिए, एंड आई एम श्योर कि इस ट्रॉपिकल प्लांट के लिए भी होगा। इसी वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो मैं जो मैंने मिट्टी तैयार की है प्लस उनका जितना जड़ है उतना यूज़ करके ही इस वक्त तो इन्हें लगाने वाली हूँ। विच शुड बी नाइस। वैसे प्लांट देखने में काफ़ी प्रिटी लग रहा था, इसलिए मैंने ले ही लिया। और ऐसे स्पॉन्टेनियस डिसीज़न तो हम सब के सब लेते ही हैं, गए नर्सरी, कुछ अच्छा लगा ले लिया, पता चला कैसे लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई अपने हिसाब से हम कोशिश ही कर सकते हैं, और क्या ही कर सकते हैं। खैर अभी तो इनके पत्ते देखिए वो इतने अ, ऐसे झुके झुके से हैं, तो पता चल रहा है कि अभी तो ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है इस पूरे सडन चेंज के लिए, चाहे इनका घर चेंज हुआ हो या मिट्टी चेंज हुई है। बट क्या ही कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए तो। और कुछ दिन पहले ही मैंने अपना जीजी प्लांट लगाया था और उसकी जड़ें सड़ गई थी, इसी वजह से मुझे लगा कि चेंज कर लूँ, क्योंकि मैं दोनों साथ ही लाई थी। एंड आई सेड हमेशा की तरह एंडिंग में बहुत अच्छे से पानी देना चाहिए।
और ये लगने के 1 महीने बाद देखिए पौधा अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। मैंने इनके सूखे पत्ते ट्रिम भी कर दिए और पत्ते देखिए बिल्कुल सही से उग रहे हैं। हालांकि ठंडियों का समय है तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये हरे भरे हैं, अच्छे से स्ट्रेटली ग्रो कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी विद इट। मैंने इनको सेमी शेड वाले एरिया में रखा था जहाँ इनके ऊपर थोड़ी बहुत कुछ घंटे की धूप मिलती है, अगर मिलती है तो, नहीं तो वैसे ये बाकी पौधों के साथ में ही रहते हैं मेरी बालकनी के अंदर। अभी तक सो फार इट इज़ डूइंग फाइन। चलिए मिलते हैं फिर।